नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सब का विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत सुशील और सरल थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए जंगल भेजा। उन्होंने खुरपी से खुदाई शुरू की तो वहाँ एक सांप निकल आया। यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई, खुरपी से उस सांप को मारने लगी। इसे देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा, दीदी यह तो निर्दोष है, आप इसकी हत्या मत करो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को छोड़ दिया। सांप दूर जाकर बैठ गया। छोटी बहू उसके पास गई और बोली, तुम यहीं रुकना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। छोटी बहू इसके बाद घर चली गई और अपने कामों में व्यस्त हो गई और सांप को बोली हुई बात भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वो सांप के पास दूध लेकर गई। उसने देखा सांप वहीं बैठकर इंतजार कर रहा था। वो बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं काम में लगकर यहाँ आना ही भूल गई। यह सुनकर सांप बोला, तूने मुझे भैया बोला है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, वरना झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें अभी डस लेता। ऐसा कहकर सांप दूध पीने लगा और बोला, आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा तो कोई भाई नहीं है, आपने मुझे बहन बना लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अब मैं जब आपको मन से याद करूं आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आया। सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जाने से पहले छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी? इस बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने सर्प भाई को याद करने लगी। सर्पदेव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सांप ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वह छोटी बहू को उसके साथ भेज दे। इस पर सेठ जी ने कहा, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कहाँ से आए हो? इस पर सांप ने कहा, मैं इसका दूर का भाई हूँ, इसे घर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते ने सांप ने छोटी बहू को बताया कि वह उसे नागलोक ले जा रहा है। अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ पकड़ ले। इस तरह वह दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन ऐश्वर्य रत्नों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वहाँ सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया और कहा, माँ इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है। यह हमारे साथ कुछ दिनों तक रहेगी। यह जानकर सर्प की माँ ने छोटी बहू का स्वागत किया और बहू को बहुत आराम पूर्वक रखा। नागलोक में शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सर्प की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वो रोज दूध ठंडा करती थी और फिर घंटी बजाकर उन नन्हे सांपों को दूध पीने बुलाती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वो छोटे सांपों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दीबाजी में दूध ठंडा होने से पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने आ गए और गर्म दूध पीते ही उनके फन जल गए। इस पर वो क्रोधित हो गए और बोले, माँ इसे हम डसेंगे। यह सुनकर छोटी बहू उनसे माफ़ी मांगने लगी। सर्प की माँ ने
उन बच्चों को उसे डसने से मना कर दिया। इसके बाद उसके भाई ने उसे घर छोड़ने का निश्चय किया। सर्प और उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन दौलत रत्न आभूषण देकर विदा किया। जब इतना सारा धन लेकर वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानी को जलन होने लगी। बड़ी बहू ने कहा, तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया है, इतना सोना, झाड़ने के लिए उसे एक सोने की झाड़ू भी दे देनी चाहिए। यह सुनकर सर्पदेव वहाँ मनुष्य के रूप में आए और अपनी बहन को सोने का झाड़ू भी दे दिया। साथ ही अपनी बहन को मणि और हीरे से सजा एक बेहद खूबसूरत हार भी उपहार में दिया। वो हार इतना अनोखा और खूबसूरत था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के महल में रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से कहा, वो हार मुझे चाहिए। राजा ने अपने सिपाही को भेजकर वो हार मंगवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं बोल पाए। इससे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्प को याद किया। सर्प अपनी बहन के पास आया और बोला, देखना, राजा स्वयं उस हार को लौटा देंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वो हार पहना, वो सांप में बदल गया। रानी ने डर कर उसे उतार कर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और बहू से कहा, इसे तूने क्या जादू किया है? छोटी बहू बोली, हे राजन, मैंने कोई काला जादू नहीं किया है। यह एक विशेष प्रकार का हार है। यह मेरे अलावा किसी और के गले में नहीं टिकता। यह मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है। वह सभी उसकी बात को नहीं मान रहे थे। इतनी देर में सर्पदेव वहाँ खुद प्रकट हो गए और बोले, मैंने इसे अपनी बहन माना है और यह हार मैंने ही इसे उपहार में दिया। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए तब से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और नाग देवता को भाई के रूप में पूजा जाता है। तो यह थी नाग पंचमी की कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के घर परिवार में आनंद हो और नाग देवता का आशीर्वाद मिले।